वीरेंद्र जी आवाज खोलें। हाँ नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ, अपने बारे में बताओ एक तो। सबसे पहले तो आज की जो वर्चुअल मीटिंग आपके द्वारा जो आयोजित की गई, आपको और आपकी पूरी टीम को सादर नमस्ते, वंदन, अभिनंदन। मैं वीरेंद्र सिंह जांगेड़, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, गांव मेरा कैमला पड़ता है, हरियाणा से। अच्छा, वेरी गुड। आई एम एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सर्विस, हेडमास्टर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट और कम्युनिटी में प्रदेश जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश सभा, जांगीड़ सभा, हाँ जी, हरियाणा। हाँ जी, ओके ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले रमेश जी, आपने कार्यक्रम, आपने आईडी पासवर्ड किया, टाइम रखा, आपके लिए अच्छी सोच, अच्छी पहल की शुरुआत के लिए आपको साधुवाद। दुर्गा जी, थैंक यू। शर्मा जी इस मीटिंग में अपने देश से संबंधित बातें रखी। क्रांति लाल जी, सुथार जी अपने विचार अनुभव को शेयर कर रहे हैं। चेतन शर्मा जी, हरियाणा दिल्ली वर्तमान वर्किंग, इनके विचार हमारे सामने आए। और हाँ जी, हाँ अशोक जी। पंडित जी प्रिंस, ये हमारे अजीज हैं, शायद जानते होंगे अशोक जी। एक बार रामकिशन शर्मा है वो, चेतन वो पोते का जो है, ये क्या नाम है लैपटॉप ना। अच्छा हाँ, ये अच्छा रामकिशन शर्मा, हम दिल्ली से हैं, द्वारका से। अच्छा अच्छा। रामकिशन तो ये शर्मा जी हैं, दिल्ली हाँ जी, प्रदेश अशोक अध्यक्ष। जी प्रिंस जो हैं ये अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी जी जी। और अभी इस पहले दिल्ली की जिम्मेवारी थी इनके पास, अब हिमाचल प्रदेश की इनको प्रभारी बनाया, वहां की जिम्मेवारी इनको दी गई। चलो, हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे अनुभवी और बिजनेसमैन और समाज सेवकों से हमारा पहली बार परिचय हो रहा है। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं प्रेम जी? शर्मा साहब कैसे हैं? प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। आप पहचान गए? बिल्कुल सर, आपको नहीं पहचाना, आपको नहीं कैसे पहचानेंगे आपको? आप तो भैया महेंद्रगढ़ में एक बार हमारी आपकी मुलाकात हुई थी भगवान विश्वकर्मा मंदिर में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कैसे भूल दूसरा सकते हैं। कार्यक्रम आपका पोस्टपोन्ड हो गया था, पर ठीक है। आज रमेश जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे प्रिंस जी से हमारी मुलाकात करा दी। क्या बात है, हम तो सौभाग्य हो गए और कि आपके दर्शन हुए आपके इस पाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ी सी अब सभी को सादर नमस्ते, सादर वेलकम करता हुआ अपनी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेना चाहूंगा कि आज का रमेश जी एजेंडा क्या था मीटिंग का वैसे? ये हमारी जनरल मीटिंग है, आम सभा जिसे कहते हैं। ठीक इसमें है। कोई हमने खास मीटिंग का एजेंडा हाँ, फिक्स नहीं किया क्योंकि हुआ है अभी। जो बिल्कुल बिल्कुल, चलो हाँ, ठीक है। तो इसमें आपको सभी जो उचित लगता है समाज हित में, आप अपना वक्तव्य पेश कर सकते हैं। समाज हित के लिए बहुत सी बातें हैं जिनकी आज समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। समाज के संगठन और संवर्धन के लिए सबसे पहला पॉइंट आदरणीय आपकी पूज्य माता जी ने बता रही थी कि एजुकेशन है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, एक संविधान होता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई संगठन हो, कोई हाँ संस्था जी, हो। और उस संस्था का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। हाँ जी। अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है एजुकेशन। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी एक बात की कही है कि यू आर एजुकेटेड, यू आर यूनिटी, यू आर स्ट्रगल। कि आप सबसे पहले एजुकेटेड बनिए, उसके बाद आप संगठित होइए और उसके बाद आप संघर्ष करिए। तब आपका संघर्ष जो है वो किसी भी फील्ड में हो, किसी क्षेत्र में हो, किसी बिजनेस, कोई भी इवेंट्स में जाएंगे तो वहां पर आपका परचम लहराएगा। तो इन सब बातों को आपकी आवाज दब रही है वीरेंद्र जी। आवाज कट गई आप। और प्रतिनिधि सभा के अच्छे प्रेस वक्ता रहे हैं, इन आ रही है। आपकी मेरी आवाज सुन रही है या प्रॉब्लम होती रहती है? आ रही है, मैं आ रही है आवाज आ रही। हाँ चलो, सभी को उन्हें प्रणाम नमन करता हुआ कि मैं बताना चाहूंगा कि के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एजुकेटेड। एजुकेशन के बाद आप सब समाज की विचारधारा को संगठन में के लिए मैं अभी बार कई मंचों से हमने इस बात को रखा है कि आदमी को अगर जीवन में ऊपर उठना है तो सबसे पहले व्यक्तिगत सुधार करना पड़ेगा। हाँ जी,
और व्यक्तिगत सुधार जब होगा, उसकी प्रोग्रेस व्यक्तिगत रूप से ठीक हो पाएगी, सुदृढ़ हो पाएगी, तो परिवार की देखभाल ठीक ढंग से कर पाएगा। फिर अगर उसके पास समय है तो समाज और दूसरे परिवेश के बारे में सोच सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर जब ये ठीक। बातें हम समुचित समय रहते हुए इन पर कदम से कदम बढ़ा करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से जो बात चल रही थी संस्कार की, गुण की, कर्म की, भाव की, वहाँ हाँ दो जी। रूप व्यक्ति की उभर करके सामने आएंगी। क्योंकि व्यक्ति जो शब्द होता है वो अपने आप में, कोई पूछे कि व्यक्ति क्या है तो बता सकते हैं व्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्त होना, दिखाई देना। हाँ जी। उसका आंतरिक व्यक्तित्व और उसका बाह्य व्यक्तित्व दो रूप आते हैं। और पहले व्यक्तित्व भाई एक वेशभूषा अच्छी पहन ली, बड़े घर का घराना हो गया, अच्छी ऐशो आराम हो गया, तो समझो कि उसका बाह्य व्यक्तित्व है। और जब वह विचारधारा के द्वारा जब उसका विचारों का आदान प्रदान होता है, तब हमें उसके संस्कार लगते हैं, तब हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये बंदा, ये कैंडिडेट, ये व्यक्ति किसी विशेष संस्कारवान है। तो शास्त्र के रूप में इनको दो भागों में मैं विभक्त करता हूँ। एक होती है मनुष्य की प्रकृति और एक होता है मनुष्य की प्रवृत्ति। प्रकृति जो होती है मनुष्य के स्वभाव से जुड़ी हुई होती है, और स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है आदमी का दर्शन। आदमी किसी चीज को, व्यक्तिगत विचारों का परिवर्तन होता है, वो आदमी के दर्शन से जुड़ा होता है। और दर्शन क्या होता है, किसी महापुरुष के, किसी विद्वानों के, किसी अनुभव के हम विचारों को सुन करके और आत्मसात करते हैं, उनको अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तो हमारे अंदर हमारी प्रवृत्ति जागृत होती है। और उस प्रवृत्ति से जब मनुष्य की बदल जाती है, तो धीरे धीरे प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है, आदतें बन जाती हैं, उनका एक विचार बन जाता है। हाँ जी। और विचारों, तो उसके बाद ना सर, समाज में जब आदमी कदम बढ़ाता है तो देखता है कि हर आदमी की में एक कोई हुनर, कोई कला, कोई गुण छुपा होता है। हमने केवल उसको देखना है, हमने उसके बाह्य और दूसरे पहलू को इतना महत्व, इम्पोर्टेंस न दे करके केवल उसकी अच्छाई है ना, क्योंकि मनुष्य की, हर मनुष्य में दो चीजें होती हैं, उसकी खूबी और उसकी जो है खुशी। तो हमने देखना है कि भाई हमने कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी को हमने अपनाना है। जो चीज ठीक है समाज के लिए, परिवार के लिए और सामाजिक संगठनों के संचालन के लिए, जो चीज उपयुक्त हो, उनको अगर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी संगठन है वो हमेशा आगे बढ़ता है। जो विश्वकर्मा संगठन है, चाहे वो आपका जांगीड़ संगठन है या किसी दूसरी इकाइयों से, जो संगठनों से जो जुड़े हुए हैं, मैं भी कई प्रकार के संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, आर्य विचारधारा से भी, हिंदू विचारधारा से भी, और महासभा से भी, और पिछले 18 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत से हमने देखा है, महासभा की जो जागरूकता अभियान था, इसमें हमने हरियाणा में बहुत बड़ी एक कामयाबी की है। 4500 सदस्यता से लेकर के आज 24,000 हरियाणा का प्रतिनिधित्व महासभा के अंतर्गत आता है। और अब रामपाल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इस संख्या का और अवेयरनेस ला करके इसको बढ़ाया जाएगा। ये रियलमी 7। दूसरी बात, संगठन के बारे में ये सब चीजें हैं, हमें एक दूसरे की बात को वजन देना चाहिए, उसके रियलमी 7 को म्यूट कर दो। हेलो, एक मिनट जी मुकेश, हाँ ठीक, बोलिए, बात पूरी कर। हाँ, तो उसके बाद सर ये बातें चलती रहती हैं, और इस मीटिंग में जो आपने ये रखी है, ये अच्छी बात है कि एक सामान्य इंट्रोडक्शन भी हो जाए। आज हम यहाँ बैठे बैठे अपने घर से, उदयपुर से कांतिलाल जी से, दुर्गा शर्मा जी से बातें सुन रहे हैं, चेतन शर्मा जी दिल्ली से सुन रहे हैं, बॉम्बे से हमारे दयानंद शर्मा जी सुन रहे हैं, उनके दर्शन हमें हो रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो ये सब समय समय पर आप इसको ना, मेरा एक सुझाव है कि मंथली एक मीटिंग रखें, मासिक की, और उसमें एक विशेष पहलू को ही अगर रखा जाए तो उस पर समग्र विचारधारा आपके सामने आ सकती है। और समग्र विचारधाराओं को अगर कंसिडर करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई एक विशेष ड्राफ्ट, एक विशेष विचार सामने आता है, और वो किसी भी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, उनको बदलने में हो सकता है। तो इस पास, मेरे पास तो हर पहलू पे बात करने के लिए प्रभु की, आप जैसों की कृपा से काफी मटेरियल है, परंतु हमें और जो साथी जुड़ रहे हैं आपके ग्रुप में, उन सबको अपने विचारों को साझा करने का, सुनने का सुअवसर मिल रहा है। तो पुणे में जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा की ओर से आप सभी विश्वकर्मा संगठन के बंधुओं को
विचारकों को मैं अपनी ओर से और हरियाणा के प्रदेश जहांगीर सभा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार की मीटिंग्स आप करते रहिए और समाज को इससे एक नई दिशा मिलेगी, युवा पीढ़ी को चेतना मिलेगी। जरूरत है आज युवाओं को संभालने की और उनको एक सद्मार्ग दिखाने की, और वो जब संभव हो पाएगा जब हम उसके लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएगी बात। आप सभी को प्रणाम। वीरेंद्र जी, आपसे एक निवेदन है। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन प्रेषित होती है वो सब आप तक पहुंच रही है, आप उसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ा करिए, तो हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। हाँ, मैं जो मेन बातें होती है उनको सर अवश्य कंसिडर करता हूँ, देखता हूँ। आज मैंने जिस बंधुजन ने नोट किया है, जो बातें रखी है, मैंने उनको अपने नोट कर लिया डायरी में। नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये मीटिंग हमारी हर रविवार को होती है, मैं 2 बार प्रेषित कर चुका हूँ जी। और इसी प्रकार से हमारी इस मीटिंग का पर्पस ये है कि हम दूर दराज के जो भी नए पुराने साथी हैं इस माध्यम से मिले, एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे की गतिविधियां और जो भी है उसमें आदान प्रदान हो, विचार विमर्श हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। और जब वार्ता बढ़ेगी तो फिर हमारे वार्ताओं के जो फोकस है वो अपने आप निश्चित होते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। आप रमेश जी कहाँ हो फिलहाल, कहाँ रहते हो? मैं साहब फरीदाबाद हूँ। मैं फरीदाबाद, बहुत बढ़िया। फरीदाबाद। रामकिशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सेक्टर 4 में? नहीं, ओल्ड फरीदाबाद में। अच्छा, ओल्ड फरीदाबाद, ठीक है। रामकिशन जी बताएं। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार, जय विश्वकर्मा जी। तो अभी वीरेंद्र जी ने जो ज्ञान दिया वो बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था, और ये हम सब के लिए ही जो है सीखने से होता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, वो कभी तक भी सीख सकता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान किस टाइम मिले, ज्ञान ये कभी भी पूरा नहीं होता है। एजुकेशन जो है कभी पूरी नहीं होती। दो ही चीज अपनी होती है, एक एजुकेशन है, एक हेल्थ। 2 ही चीज अपनी, बाकी आपका कुछ नहीं है। ये तो दिमाग में हमको रखना चाहिए। इसमें दो वर्ड नोट कर लें रमेश जी। एजुकेशन इज ए लॉन्ग प्रोसेस, वॉर्म टू टॉम, WOMB, वॉर्म टू टॉम, मतलब मनुष्य जन्म गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत। हाँ जी। तो मैं भी वैसे एजुकेशन में ही हूँ, मैं भी एजुकेशन में ही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात, तभी तो चल रहा है संगठन। तो कल हम जो है अशोक जी के साथ में, हाँ जी, वहाँ गुरुद्वारा में गए थे, रमेश नगर। वहाँ पर जो है महाराजा जस्सा सिंह का और जो है हमारे एक्स जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह जी, हाँ, ये पता है कि रामगढ़िया परिवार से थे दोनों। हाँ जी महाराज, और इन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हाँ जी। तो निमंत्रण आया था अशोक जी को, यार भी अपने आप लेके आए। अशोक जी ने हमको भी कहा, भाई आपका भी है, उसमें बात किया मैंने, तो आपको भी चलना है। तो हम गए थे। तो वही अभी प्रिंसिपल साहब वाली बातें काफी देखा है। वो जो है रामगढ़िया पूरा फैमिली और पूरा गुरुद्वारा भरा हुआ था। एक संगठित एक थे, उनके साथ हमें मिलने का मौका मिला। कईयों के साथ हम लोगों ने इंट्रोडक्ट किया, भाई हम ऐसे हैं, ये है वो है। उन्होंने काफी हमको आदर सम्मान भी दिया। तो उसमें चीफ गेस्ट श्री रामचंद्र जी जो राज्यसभा से हैं, वो चीफ गेस्ट। तो ऐसे में जो है हमको बड़ा लेसन मिलता है, ये चीजें हम देख करके कि भाई दूसरा एक समूह है वो संगठित हो सकता है। तो हम लोगों जो है क्या कारण है कि हम लोग संगठित नहीं हो सकते हैं, इसमें हमको कुछ मंथन करने की जरूरत है। मंथन बाय दी मीन्स नंबर 1 क्या है कि मैं समझता हूँ कि जो भाई जो पुराने हैं उनको जाने ना दिया जाए। देखो, कोई भी संगठन है, उस संगठन में कभी भी बातें ऊपर नीचे होंगी। एक परिवार है, संयुक्त परिवार है, उस संयुक्त परिवार में भी होती हैं। इसी प्रकार संगठन में भी कुछ न कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है। तो उसमें जो है ये ध्यान रखें कि भाई उनको जल्दी में हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि कल मैंने कईयों से डिस्कस की, वो भी सभी सार्वजनिक अच्छी नहीं लगती है। 8-10 आदमियों से कल अपनों से संपर्क किया था, तो उसमें 1-2 से थोड़ी नेगेटिविटी के पॉइंट्स कुछ रहे। तो ये मतलब हम लोगों को
इसमें काफी मंथन करने की जरूरत ये है कि किसी के उसमें है, पहली बात तो हम लोगों को जिसके दिमाग में नेगेटिविटी आती है, हाँ, का क्या कारण है, नहीं आप उसका खुल के कारण बोलें क्या है। एक रामकिशन जी, खुल के बोलें, जो भी हाँ, बात है खुल के बोलें। एक सेकंड। वो क्या है कि हम अपने आप को परस्यू नहीं कर पाते और छोटी बात को लेकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है, उसमें नंबर 1 अनुरोध ये है कि कोई भी बात हो हम आपस में शेयर करें, उस बात को कम्युनिटी में ना शेयर करें, दूसरों को ना बताएं। और मान ले मेरे दिमाग में कोई किसी प्रति, मेरे प्रति, मान ले मेरे दोस्त का कोई मेरे प्रति विवाद है कि भाई मैं कोई गलत काम ऐसा किया है, उसको गलत ऑर्डर दिया है, कोई ऐसा किया, तो मुझे बोले, और ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। मैं मुझसे नहीं निकलेगा, मैं रमेश जी से बात करूंगा, मैं रमेश जी से बात करूंगा कि भाई ठीक है, इसका ये वो है। तो ऐसे कि मैं ये है कि उस चीज को हम सामने कुछ बोलते हैं, मैंने ये किया, और उस चीज को पीछे में कुछ बोलते हैं। कुछ आदमी है, मतलब नॉट फॉर ऑल है, बट है एंट्री। तो इन चीजों के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई उस चीज को कैसे रोका जाए। तो मेरा सबसे अनुरोध नंबर 1 तो ये है कि कोई भी मन की बात हो, एक दूसरे शेयर कर लें और उसको मन की गिलानी को खत्म करें, और आपस में ही खत्म कर लें, उसको परिवार से बाहर ना जाने। क्योंकि परिवार से बाहर जाने में हमें परिवार में संगठन को नुकसान होता है। तो ऐसे में ये है कि इस चीज के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई आदमी जो जुड़ गया संगठन के साथ, हम पूरी भरपूर कोशिश करें कि वो हमारे साथ जुड़ा ही रहे। इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या मन में जो बात है वो मैंने आपको रिपीट कर दिया, मन में जो बात है वो बिल्कुल शेयर करें, चाहे किसी से भी हुआ है, उसका हम आपस में मिलके भाई रमेश जी तक पहुंचाएंगे है कि भाई ये बात है, इसमें क्या क्या कमी है, हमारे संगठन में कुछ सुधार की कमी है या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो चीज बहुत वो है, क्योंकि तभी हम संगठन को आगे ले जा सकते हैं। और काफी हमने यहाँ दिल्ली से तो हम कोशिश कर रहे हैं, सोच जी के साथ भी हमें बैठ के कुछ नाम लिए, हमने अपनी डायरी में नोट किए हैं, उनको देखते हैं। वो एक अलग से मैटर है, अलग से डिस्कस करेंगे आपसे कि भाई किन को कैसे कैसे करना। तो हम सोचते हैं भाई कार्यकारिणी में ज्यादा आदमी रखे जाएं, क्योंकि ज्यादा आदमी होंगे तो एक संगठन बनेगा, वो आदमी 10 और जोड़ेगा, वो 10 को और जोड़ेगा, इससे संगठन अब पाएगा। तो इस विचार में हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी जो है अभी कल ये उसमें बहुत सम्मान दिया रामगढ़िया परिवार का ने जो है, और मैं रामगढ़िया परिवार का जो है उसमें उनके जो ग्रांड सन थे मिस्टर जो है इंद्रजीत सिंह, उन्होंने बहुत ही सम्मान किया हम लोगों को। और मैं पूरे रामगढ़िया परिवार को, पूरा विश्वकर्मा समाज वहां पर एकत्रित था, रामगढ़िया परिवार फैमिली था ही था, लेकिन विश्वकर्मा समाज पूरा था। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमें भी एक वो रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई ऐसी मीटिंग करें या कोई गैदरिंग करें, तो हम रामगढ़िया परिवार को या विश्वकर्मा समाज के, तो दूसरे भी हैं अगर बड़ी मीटिंग में, हम उनको कॉल करें, उनका आदर सम्मान इसी प्रकार करें जैसे वो हम लोगों का करें। बस मैं इतना ही कहूंगा। तो इन्हीं के साथ मैं धन्यवाद।